नमस्ते बच्चों, कक्षा 6 विषय विज्ञान और लेसन 8 में है शरीर में गति। इसके अपने क्वेश्चन उत्तर देखते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो क्या दिया है कि अस्थियों की संधियां शरीर को डैश में सहायता करती है। तो अस्थियों की जो संधियां हैं वो हमारे शरीर में हमारे शरीर गति किस प्रकार करे उस गति में सहायता करती है। इसके बाद दूसरा, अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का डैश बनाते हैं। दोनों मिलकर हमारे शरीर का क्या बनाते हैं, कंकाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कंकाल। कोहनी की अस्थियां डैश संधि द्वारा जुड़ी होती है, उसे संधि को क्या कहते हैं, हिंज संधि। गति करते समय डैश के संकुचन से अस्थियां खिंचती है। इस यहाँ पे आएगा, मांसपेशियों के संकुचन से अस्थियां खिंचती है। इसके बाद निम्न के आगे सत्य असत्य लिखना है कि सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होता है। तो ये क्या है, सत्य है या असत्य है, यह असत्य है, सभी का एक समान नहीं होता। जो उपास्थि है वो अस्थि की अपेक्षा अधिक कठोर होती है, नहीं, अस्थि ज्यादा कठोर होती है। उंगलियों की अस्थियों में संधियां नहीं होती है तो ही तो अपनी उंगलियां है वो 2-3 जगह से मुड़ सकती है। यदि उसमें संधियां न होती तो वह मुड़ नहीं सकती थी। इसके बाद अग्र भुजा में 2 अस्थियां होती है, सही है। और तिल चट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है, यह भी क्या है, सही है। इसके बाद देखो, अपने देखते हैं अगला, मिलान करना। मिलान है, ऊपरी जो जबड़ा है वो क्या है, एक अचल संधि है। ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि है। मछली के शरीर पर क्या होते हैं, पंख होते हैं। मछली के शरीर पर पंख होते हैं। पसलियां क्या करती है, हमारे हृदय की सुरक्षा करती है। और घोंगा बहुत धीमी गति से चलता है। घोंगा बहुत धीमी गति से चलता है। तिल चट्टा बाह्य कंकाल होता है और यह हवा में भी उड़ जाता है। तिल चट्टा हवा में भी उड़ सकता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखो, इसका क्या पाठ, कंदुकलिका संधि कौन सी है। ऐसी संधि को कंदुकलिका संधि कहते हैं जो सभी जो भाग है उसका सभी दिशाओं में घूमने की अनुमति देता है। हमारे हाथ और जो कंधे की संधि है ना उसे कहते हैं कंदुकलिका संधि। हमारा हाथ कंधे की अपेक्षा चारों दिशाओं में घूम सकता है। इसके बाद कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है, तो कपाल में केवल जो निचला जबड़ा है वही गति करता है, केवल निचला जबड़ा गति करता है। इसके बाद हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती, कोहनी में कौन सी संधि पाई जाती है, हिंज संधि पाई जाती है, जो उसे एक ही दिशा में गति करने की अनुमति प्रदान करती है। दूसरी दिशा में फिर वो गति नहीं कर सकती। हिंज संधि के कारण उसकी जो संधि है वो उसको एक ही दिशा में गति करने की अनुमति देती है। आपके ये क्वेश्चन उत्तर पूरे हुए। धन्यवाद।